क्या आपने कभी सोचा है कि ये शरीर क्या है? क्या ये केवल मांस, मज्जा और हड्डियों का एक ढांचा है? या फिर ये उस अनंत चैतन्य, उस परमात्मा के निवास करने का एक जीवंत मंदिर है? परमहंस योगानंद जी अक्सर कहते थे कि शरीर वो बैटरी है जिसे ईश्वरीय ऊर्जा से चार्ज किया जाता है। लेकिन आज जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या हमें वो ईश्वरीय तेज दिखाई देता है, या हमारी नजर उन लकीरों पर, उन बदलते रंगों पर अटक जाती है जो समय ने हमारे ऊपर उकेरे हैं? आज हम एक यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। हम बात करेंगे उस ध्वजा की जो आपके शरीर रूपी मंदिर के शिखर पर लहराती है। आपके केश, आपके बाल, उनका रंग बदलना केवल उम्र का तकाजा नहीं है, ये एक संकेत है, प्रकृति का एक मूक मैसेज है कि भीतर कुछ संतुलन बिगड़ रहा है। आज हम उस लुप्त ज्ञान, उस संजीवनी को पुनः जीवित करेंगे जो हमारे ऋषियों ने ताड़पत्रों पर लिखी थी। लेकिन ये केवल बालों को काला करने की विधि नहीं है, ये अपनी खोई हुई शक्ति, अपने ओजस को पुनः प्राप्त करने की साधना है। जब मंदिर की नींव में अधिक गर्मी होती है तो उसका असर शिखर पर दिखता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे अस्तित्व में तीन ऊर्जाएं नृत्य करती हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे भीतर का पित्त यानी कि अग्नि तत्व संतुलन खो देता है तो वो अनियंत्रित आग बन जाता है। ये आग कहाँ से आती है? ये आग आती है हमारे क्रोध से, हमारी निरंतर चिंताओं से, हमारे तनाव से। योगानंद जी कहते थे कि तनाव मन की वो अवस्था है जब हम अपनी जीवन ऊर्जा को गलत दिशा में प्रवाहित करते हैं। जरा सोचिए, जब आप चिंता करते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी प्राण शक्ति को जला रहे होते हैं, और जब ये प्राण शक्ति जलती है तो उसकी राख हमारे बालों में सफेदी बनकर उभरती है। आधुनिक विज्ञान इसे मेलानिन की कमी कह सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान इसे तेज का क्षय कहता है। जैसे एक हरे भरे वृक्ष की जड़ों में खौलता हुआ पानी डालने से वो सूख जाता है, वैसे ही मानसिक संताप हमारे यौवन को सुखा देता है। लेकिन क्या ये अंत है? क्या इस समय के चक्र को पलटा नहीं जा सकता? हमारे सनातन विज्ञान में असंभव शब्द का कोई स्थान नहीं है। प्रकृति माँ जो साक्षात अन्नपूर्णा है, उन्होंने अपनी गोद में ऐसे रहस्य छिपाए रखे हैं जो मरे में भी प्राण फूंक सकते हैं। आज हम उसी रहस्य को अनावृत करेंगे। ये एक विधि नहीं, एक अनुष्ठान यानी रिचुअल है। किसी भी निर्माण से पहले नींव को मजबूत करना होता है। किसी भी बाहरी उपचार से पहले भीतर की अग्नि को शांत करना होता है। पहला चरण है शीतलता। कल्पना कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, आकाश में अभी भी तारों की हल्की चमक है। आप जागते हैं और सबसे पहले अपने शरीर रूपी मंदिर का अभिषेक करते हैं। इसके लिए आपको किसी रसायन की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए प्रकृति का वो स्पर्श जो ताम्र यानी तांबे में है। तांबे के पात्र में रात भर रखा हुआ जल केवल पानी नहीं रहता, वो आयोनित होकर अमृत बन जाता है। लेकिन इसमें हम एक गुप्त तत्व जोड़ेंगे, कृष्ण निम्ब यानी कढ़ी पत्ता। ये साधारण सा दिखने वाला पत्ता आपके यकृत यानी आपके शरीर के रक्षक के लिए एक ढाल है। जब कड़ी पत्ते का रस उस ताम्र जल के साथ मिलकर आपके भीतर प्रवेश करता है तो वो एक शीत लहर की तरह आपके पित्त को शांत करता है। ये केवल एक पेय नहीं है। इसे पीते समय ये भाव मन में लाएं कि मैं इस पवित्र जल के साथ शांति को अपने भीतर उतार रहा हूं। मेरी आंतरिक अग्नि अब सौम्य हो रही है। ये भाव ही औषधि को प्रसाद बनाता है। अब हम उस दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं जो इस कायाकल्प का हृदय है। हमारे ऋषि जंगलों में रहते थे जहां कोई बाजार नहीं थे। वो प्रकृति की भाषा समझते थे। उन्होंने पहचाना एक ऐसी लता को जो सूखने के बाद और भी शक्तिशाली हो जाती है, तुरई। लेकिन हमें हरी तुरई नहीं चाहिए। हमें वो तुरई चाहिए जिसने अपना जीवन पूरा कर लिया है, जो बेल पर ही सूख चुकी है। यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार को सुखा देते हैं तभी हम परमात्मा के रंग में रंगने के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह ये सूखी हुई तुरई अपने रस को त्याग कर अब तेल के गुणों को सोखने के लिए तैयार है। इस विधि को एक ध्यान की तरह करें। एक लोहे की कड़ाही लें। लोहा आयन यानी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और शनि का कारक है जो रंग को गहरा और स्थायी करता है। उसमें शुद्ध नारियल का तेल डालें, वही तेल जो मंदिरों में दीप जलाने के काम आता है। सूखी तुरई को काटकर उसमें डालें और उसे अग्नि को समर्पित करें। यह धैर्य की परीक्षा है। जल्दबाजी करने वालों को अमृत भी विष लग सकता है। उसे तब तक पकने दें जब तक तुरई अपना अस्तित्व खोकर कोयला न बन जाए। तेल का रंग बदलने लगेगा। वो पारदर्शी से गहरा और गहरे से काला हो जाएगा। ये कालापन कृत्रिम नहीं है, ये प्रकृति का अपना रंग है। जब ये पूर्ण हो जाए तो उसे 24 घंटे के लिए
उसी लोहे की कढ़ाई में छोड़ दें। ये 24 घंटे का विश्राम बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्म में भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, ताकि ज्ञान हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन सके। उसी तरह से उन 24 घंटों में तुरई और लोहे के गुण तेल के अणु अणु में समा जाते हैं। अब आपके हाथ में वो कृष्ण अमृत तैयार है, लेकिन इसे लगाना कैसे है? बहुत से लोग इसे एक काम की तरह निपटाते हैं, लेकिन सोल शक्ति के साधकों के लिए ये एक प्रार्थना है। समय चुने रात्रि का, सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि निद्रा समाधि की छोटी बहन है। रात में जब आप सो रहे होते हैं, तब शरीर की मरम्मत करने वाली शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। अपनी उंगलियों के पोरों से बहुत कोमलता के साथ तेल को जड़ों में लगाएं। रगड़े नहीं, संघर्ष न करें, अपने आप से प्रेम करें। जैसे एक पुजारी मूर्ति पर चंदन का लेप करता है, वैसे ही अपने मस्तक पर, जहां सहस्रार चक्र का स्थान है, इस औषधि को लगाएं। आंखें बंद करें और ये संकल्प लें, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरे रोम रोम में दिव्यता का संचार हो रहा है, मैं अपने यौवन और शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा हूं। सप्ताह में 3 बार ये प्रयोग करें। ये केवल बालों को काला नहीं करेगा, ये आपकी नींद को गहरा करेगा, आपके विचारों को शांत करेगा। और हाँ, एक छोटा सा रहस्य और, नास्य, नाक मस्तिष्क का द्वार है। रात को सोते समय नाभि में और नाक में 2 बूंद शुद्ध देसी गाय का घी डालें। ये सीधा आपके प्राणमय कोश को पोषित करता है। मेरे प्रिय मित्रों, ये तेल अद्भुत है, लेकिन ये जादू नहीं है। जादू आपके भीतर है। अगर आप जड़ों में जहर डालेंगे तो पत्तों पर अमृत छिड़कने से पेड़ नहीं बचेगा। जड़ें हैं आपका भोजन और आपके विचार। अपने आहार को सात्विक रखें। जो भोजन शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करे, उससे बचें। हरी सब्जियां, मीठे फल, दूध और घी, ये सात्विक गुण प्रधान भोजन आपके ओजस को बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्म। चिंता वो दीमक है जो जीवन को खोखला कर देती है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। जब आप परिणाम के भय से मुक्त हो जाते हैं तो तनाव गायब हो जाता है, और जब तनाव नहीं होता तो यौवन अपने आप खिल उठता है। थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालें, क्रिया योग का अभ्यास करें, या बस 10 मिनट अपनी सांसों के साथ बैठें। जब श्वास शांत होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर का हर सेल पुनर्जीवित होता है। ये यात्रा 3 महीने, 6 महीने ले सकती है। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर काम पूरा होता है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, धैर्य रखें। परंतु अंत में मैं आपको परमहंस योगानंद जी का एक विचार याद दिलाना चाहता हूं कि सौंदर्य का असली स्रोत ईश्वर है। जब आप अपनी आत्मा के संपर्क में होते हैं तो एक ऐसी चमक आपके भीतर से फूटती है जिसे दुनिया का कोई भी सौंदर्य प्रसाधन नहीं दे सकता। आपके बाल काले हों या सफेद, आप एक दिव्य आत्मा हैं। इस नुस्खे को अपनाएं, क्योंकि ये शरीर उस दिव्यता का यंत्र है और इसे उत्तम स्थिति में रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अपनी पहचान को कभी भी शरीर तक सीमित ना रखें। आप अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर उम्मीद की एक किरण जगाई है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शायद किसी ऐसे मित्र को इसकी जरूरत हो जो अपने आत्मविश्वास को खो रहा है। उनके साथ इसे साझा करें। हम और हमारा पूरा सोल शक्ति परिवार आपकी इस कल्याण यात्रा में आपके साथ है। प्रकृति से जुड़े रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, और सबसे ऊपर अपनी आत्मा से जुड़े रहें। कमेंट में लिखें अहम ब्रह्मास्मि या जय प्रकृति, ताकि हम जान सकें कि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं। अगली बार तक अपने प्रकाश में रहें। नमस्ते।